तो आप क्या करते हैं? सर मैं अमरेली से प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ पर श्रेष्ठ पाठशाला निर्माण से श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के जीवन मंत्र के साथ पीछे 21 साल से काम कर रहा हूँ सर। क्या विशेषता क्या है आपकी? सर मैं हमारे जो लोकगीत है कहते हैं ना, आप बहुत पेट्रोल जलाते हैं। हाँ सर, वो बाइक पर में जो हमारा प्रवेशोत्सव आपके द्वारा जो हमारा सफल कार्यक्रम वहाँ से शुरू हाँ। हुआ 2003 से। सर हमारी जो लोकल गरबा गीत है उसको मैं एजुकेशन अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मैं गाता हूँ, जैसे पंखीड़ा है हमारा। सो अगर आपकी अनुमति हो तो गा हाँ, सकता हो हूँ। जाए। पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, દેશના બાળકોને કે જે ભણવા આવે રે, મારા ગામના બાળકોને કે જે શાળામાં આવે રે, હે પંખીડા ઓ પંખીડા पंखीड़ा हो ये गुजराती पंखीड़ा। बहुत प्रसिद्ध ये लोकगीत है। हमारा गरबा गीत उन्होंने उसको शब्द बदल एजुकेशनल दिए हैं अवेयरनेस में। और वो कह रहे हैं कि बच्चों को ये गीत से बताते हैं कि अरे भाई तुम स्कूल चलो, पढ़ने के लिए चलो। मैंने अपने अपने तरीके से यस वो सर। कर रहे हैं। और सर 20 भाषा के गीत भी मैं गा सकता हूँ। 20 भाषा के साथ। अरे वाह! अगर मैं केरला के बारे में बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कोट्टनाडन पुंजे इल्ले तित्तई तगतई तई तुम कोच्चु पेन्ने को इल्लाड़े तित्तिता तित्तई तई कोट्टु वेणम कुरल वेणम कुरवा वेणम। अगर तमिल में सिखाता हूँ तो तमिल के दोस्त है वाह यानी आओ पधारो वेलकम। सो वाह 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 उड़ी पड़े तो कन्नी नाई वाह 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 उर्द कौंड नेंजी नाई वाह वाह वाह। अगर मैं मराठी में आनंद कंद ऐसा आहिंद देश माझा आनंद कंद ऐसा, अगर कन्नड़ा में ಭಾರತ ನಮ್ಮದು ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಇದುವಯೇ ಸ್ವರ್ಗವು ಹರಿಯ ಸರಿಯ ನಮ್ಮಿದು भारत नमदू, भारत माता को नमन करता हूँ। अगर मैं राजस्थानी में सिखाता हूँ आ ओ कुण बीजे बाजरो ये बदहरी ओ कुण बीजे मोड़ में वामी सहरी। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत हाँ। यही मेरा जीवन मंत्र है सर। चलिए बहुत और अच्छा। सर 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए भी और ऊर्जा से काम करूंगा सर। थैंक यू सर। उनकी सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था, तो मुझे याद आया आज। और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में, बड़ी पहचान थी उनकी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। कोल्हापुर वही जिला राजर्षि शाहू ये की गला जगह। आपका यहाँ आकर के खराब हुआ कि वैसे ही है? नहीं सर, आवाज ही ऐसी है। अच्छा, आवाज ऐसी जी। है। तो कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। समोलोया स्कूल में कला शिक्षक हूँ। कोल्हापुर वही है राजर्षि शाहू की जन्मभूमि। यानी कला में क्या? कला में मैं चित्र, नृत्य, नाट्य, संगीत, गीत, वादन, शिल्प सभी वो तो सिखाता दिखता है। हाँ। हूँ। तो मैं प्रायतः ऐसा होता है कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों के वर्जन सभी तरफ चलते आते हैं। तो मेरे स्कूल में मैं जब से वहाँ पे हूँ 23 साल से, मैंने जो अपनी भारतीय संस्कृति है और लोक नृत्य और जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है उसके आधार पर ही रचना की है। मैंने शिवतांडव स्तोत्र किया है और वो भी बड़ी तादाद में मैं करता हूँ, 300 200 लड़कों को लेके, जिसके विश्व विक्रम भी हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर भी मैंने किया है, वो भी विश्व विक्रम में दर्ज हुआ था। और मैं शिवतांडव किया है, मैंने माँ देवी का हनुमान चालीसा किया है, देवी के रूप का दर्शन किया है। तो इस तरीके से मैं अपने नृत्य की वजह से आप तो करते होंगे? मैं खुद भी करता हूँ और मेरे बच्चे भी वो तो करते करते हैं। होंगे आप। हाँ लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए आपकी जिंदगी है, हाँ, उनके लिए क्या करते हैं? वही सब करते हैं सर। वो क्या करते हैं? 300-400 बच्चे एक नृत्य आविष्कार में काम करते हैं। और सिर्फ मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं, मेरे आजू बाजू में थोड़ा स्लम एरिया है, कुछ सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, कुछ व्हीलचेयर वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं एज ए गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे लेता हूँ। लेकिन उन बच्चों को तो आज सिनेमा वाले गीत पसंद आते होंगे। जी सर, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि लोक नृत्य में क्या जान है, और मेरा ये सौभाग्य है कि बच्चे मेरी इस बात सुनते हैं। सुनते हैं? जी, 10 साल से मैं सर कर रहा टीचर की नहीं सुनेगा तो बच्चा जाएगा कहाँ? हूँ। जी सर। कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं टोटली मेरे 30 साल हो गए सर। बच्चों को जब पढ़ाते हैं और नृत्य के माध्यम से कला तो सिखाते ही होंगे, लेकिन उसमें कोई मैसेजिंग देते हो आप? वो क्या देते हैं? जी, सामाजिक मैसेज पर भी मैं बनाता हूँ। जैसे कि मैं ड्रंक ऑन ड्राइव जो होता है उसके लिए मैं नृत्य नाट्य बिठाया था, कि जिसको मैंने प्रदर्शन पूरे शहर में करवाया था एज अ पथनाट्य के स्वरूप में। जैसे ही मैंने दूसरी बार बताया कि स्पर्श नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनवाई थी, जिसकी पूरी टेक्निकल टीम मेरी स्टूडेंट्स थे। तो ये 2 दिन से 3 दिन से आप लोग सब जगह पे आपको जाना होता होगा, थक गए होंगे आप लोग, कभी इसके घर कभी उसके घर कभी उसके घर, ऐसे ही चलता होगा। तो इनसे कोई विशेष परिचय कर लिया क्या आप लोगों ने? कोई लाभ लिया कि नहीं किसी ने? जी
जी है सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मोस्टली जो इससे हायर से है, वो लोगों ने बोला था कि सर अगर हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारे कॉलेज अच्छा, आएंगे। मतलब आपने तो मैं आगे तो- का तय कर लिया। मतलब आप कॉमर्शियली भी करते हैं कार्यक्रम। कमर्शियली भी करता हूँ, लेकिन हाँ, फिर उसका तो आपको बहुत बड़ा उसका मार्केट नहीं सर, बहुत बड़ा मार्केट मिल गया नहीं है। सर, उसकी भी एक बात बताना चाहूंगा। कमर्शियली मैं जो भी काम करता हूँ, मैंने फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ किया है, लेकिन मैंने 11 अनाथ बच्चे गोद लिए हुए, मैं उनके लिए कमर्शियली काम करता हूँ। उनके लिए क्या करते हैं आप? वो अनाथ आश्रम में थे और उनके भी कला गुण थे, तो अनाथ आश्रम की एक पहलू होती है कि 10वीं के बाद उसको आईटीआई में डाल दो। तो मैंने वो धारणा तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को इसको अलाउ नहीं करते हम लोग। तो मैंने उनको बाहर ले लिया, एक रूम में रख लिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वहां पे आके उनकी शिक्षा की। उसमें से 2 कला शिक्षक करके काम कर रहे हैं, 2 लोग हैं वो नृत्य शिक्षक करके गवर्नमेंट स्कूल में लग गए, मतलब तो सीबीएसई। जो ये बढ़िया आप काम करते हैं, ये आखिर में बताते हैं, ऐसे कैसे हो? ये बहुत बड़ा काम है कि आपके मन में उन बच्चों के प्रति संवेदना जगना, और किसी ने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, और आपने उनको गोद लिया। ये बहुत बड़ा काम किया आपने। सर इस बात का मेरे जीवन से ताल्लुक है, मैं खुद अनाथालय से हूँ, हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला था, तो मेरे पास तभी कुछ नहीं था, और मेरे संचित के पास से अगर मैं वंचित के लिए कुछ करूँ तो ये मेरा परम भाग्य है। चलिए, बहुत मैंने आपने सिर्फ कला को नहीं, आपने जीवन को संस्कारों से जिया है। बहुत बड़ी बात है ये। जी धन्यवाद सर। तो सचमुच में नाम आपका सागर सही है। जी सर, आपसे सौभाग्य हुआ, आपसे बात करने का, ये मेरे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर।